नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। आज का रहबर गंगोत्री विधानसभा से है, जिस विधानसभा को उत्तराखंड में सरकार बनाने का गौरव प्राप्त है। ये मिथक अभी तक बरकरार है और आगे उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह से ये मिथक आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन इस बार गंगोत्री में आम आदमी पार्टी के दस्तक के साथ ही एक और नया विवाद शुरू हो गया है। ये कहा गया है कि कर्नल कोठियाल ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद मंदिर समिति की तरफ से तीर्थ पुरोहित सुरेश सेमवाल ने जो बयान दिया है, उसके बाद मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल ये कहा क्या गया था, क्या हुआ था एक्चुअल, वो तस्वीर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल बयान क्या दिया गया था, क्या बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या स्थिति क्या थी। खुद कर्नल कोठियाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन इस बीच में जो सवाल मंदिर समिति की तरफ से पंडित सुरेश सेमवाल ने उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनका मुंह न खुलाएं। दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित जो सुरेश सेमवाल है, वो केदारनाथ धाम के बारे में कितना जानते हैं, और वो अब तक क्या सिर्फ इसलिए चुप थे कि उनको कर्नल कोठियाल से कोई सीधा लेना देना नहीं था। अब अगर कर्नल कोठियाल ने कोई बयान दिया है तो वो उनको मुंह न खुलवाने की नसीहत दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या था। उत्तरकाशी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव, आप नेता का उत्तरकाशी दौरा। देवस्थानम बोर्ड पर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान। बयान के विरोध में पुरोहित सुरेश सेमवाल का केदारनाथ निर्माण पर पूर्व एनआईएम प्राचार्य कर्नल अजय कोठियाल को मुंह नहीं खोलने की नसीहत। तो आखिर क्या हुआ था केदारनाथ में, जिस पर मुंह न खोलने की नसीहत की जा रही है? आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल के बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। गंगोत्री मंदिर समिति के सुरेश सेमवाल ने आप नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ लफ्जों में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर सवाल उठाते हुए उन्हें धार्मिक मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्हें राजनीति छोड़कर अपने पहले के काम पर चले जाने की नसीहत भी दी गई है। इतना ही नहीं, सुरेश सेमवाल आगे बोले कि केदारनाथ निर्माण कार्य में उन पर लगे आरोपों पर उन्हें मुंह खोलने को मजबूर मत कीजिए और उन्हें अपने बयान का खंडन नहीं करने पर गंगोत्री धाम में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का पुतला फूंकने की चेतावनी दी है। दरअसल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आप नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने पत्रकार वार्ता की थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित सुरेश सेमवाल आग बबूला हो गए। आइए आपको सुनाते हैं कि पत्रकार वार्ता में आप नेता अजय कोठियाल ने देवस्थानम को लेकर क्या बयान दिया था। बद्रीनाथ मंदिर, क्योंकि जब मैं कमीशन हुआ था गढ़वाल राइफल का आखिरी बैटल रहा है, जब आखिरी 200 मीटर की लड़ाई होती है, बेरट लेके घुसते हैं, वो राम सिंह भाई जो है आज गीत गा रहा है, उसमें बड़ा चल रहा है। मेरे को ना उससे ज्यादा मंदिरों के बारे में पता तो था, लेकिन मैं गया नहीं था। यहाँ आया, मेरे को यमुनोत्री जाने का मौका मिला, मेरे को गंगोत्री जाने का मौका मिला। गंगोत्री में पहले भी केदारनाथ तो मैं 2, 2.5, 3 साल रहा, बद्रीनाथ रहा, 4 धाम है यहाँ पे। एक सिस्टम है फंक्शनिंग का, 3 पुरोहितों के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे फंक्शनिंग के। एक मंदिर की तरफ, एक जब यात्री आता है पूजा करने के लिए, वहाँ पे प्रणाम करने के लिए, उसको तरीका करने का एक तरीका जो है वो बड़ा क्लियर है। तीर्थ पुरोहित बहुत पहले से पूजाएं कराते थे, बगैर तीर्थ पुरोहित की पूजा नहीं हो सकती। तब उस टाइम पता है क्या सिस्टम होता था? तीर्थ पुरोहित, सड़कें थी नहीं, आज से 100 साल पहले, तीर्थ पुरोहित हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां तक जाते थे। यहाँ से वो कह रहे हैं कि अच्छा कोठियाल परिवार आ रहा है गुजरात से, अच्छा
ये अपना विशाल परिवार आ रहा है अहमदाबाद से, तो कितने लोग करीब आ रहे होंगे, क्योंकि वो भी देख लेते हैं कि पिछले साल ये इतने बुजुर्ग थे, अब और ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, एक रेशियो, उसके हिसाब से वो पैदल चलते थे यहाँ से और उसके बाद में राशन लेके जाते थे, क्योंकि रास्ते में दुकानें थोड़ी होती थी, उनका इंतजार करते थे, उनके लिए छोटी छोटी सा छप्पर बनाते थे, उनका नाम बढ़िया बात है चट्टियाँ, काली कमली की चट्टियाँ पे बात है, वहाँ पे जाकर जो इंतजार करके इनको मालिश करके कंधे पे उठा करके नदी नालों में लकड़ियाँ डाल करके और ऊपर लेके आते थे, और उसके बाद है ना उनसे चलती नहीं ली जाती थी, उल्टा पैसे देते थे कि तुम वापस जाओगे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर जब खत्म हो गई यात्रा, सीजन खत्म हो गया, शीतकालीन टाइम आ गया, तब ये नीचे जाते थे और बोलते थे कि हमने ना ये करा है, और तो ये जो हुआ ना वो चेन थी, तो सर्कल था। जब तक हम वो चेन सर्कल नहीं समझेंगे और खाली हम सोचेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम हो और फलाने का ये एडवांटेज हो, कभी कामयाबी हो। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि गवर्नेंस समाज को अच्छे तरीके से गवर्न करे। आज की तारीख में देवस्थानम बोर्ड का जो सिस्टम है, क्योंकि मैं शुरू में ना उसका प्रीवी भी रहा हूँ, ये जब बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे सज्जन जिंदल जी JSW ग्रुप जो है, जो वहाँ पे केदारनाथ में जो सोसाइटी काम करा रहा है, चैरिटी के काम करा रहा है, उन्होंने बड़े अच्छे आइडिया दिए थे कि किसी दूसरे उसका मॉडल को देखो, इस वाले मॉडल को देखो, और फिर पहाड़ में लोगों की भावनाओं को देख करके, पुरानी रिक्वायरमेंट को देख करके, पुरानी परंपरा को देख करके, हक हकूक जिसे बोलते हैं, उसके बाद में बनाओ। अब वो कहीं ना IAS ऑफिसर जो है बड़े अच्छे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो जय गंगा मैया की अभी जो मीडिया के द्वारा पता चला है कि जो आम आदमी के पार्टी के जो नेता है, जो पहले फौजी थे और उन्होंने देश की सेवा जरूर की, लेकिन उनको कुछ भी राजनीति की ABCD पता नहीं, और सामाजिक जो स्तर है उनका, मैं तो आज लगा पता, उनका 0 है मिस्टर कोटियाल। उन्होंने अभी कहा, आज दिया अपना बयान दिया कि देवस्थान बोर्ड होना चाहिए, और फिर बीच में बोले कि नहीं होना चाहिए, और फिर बोले उसको सुधार के अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर इस मामले में बहुत कम है। धर्म के मामले में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारी एक मांग है कि जो देवस्थान बोर्ड है पूर्णतः भंग होना चाहिए। सबके सब इसको बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, वापस करूंगा, लेकिन अजय कोटियाल जी, आप आम आदमी पार्टी, आपको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, आपको वापस अपनी जगह जाना चाहिए। और केदारनाथ में जो आपने काम किया है, हम नहीं बोलना चाहते हैं कैसे एलिगेशन आप पे लगे, हमको आप विवश मत करिए। आप अपने आपने जो बयान दिए हैं, मेरा निवेदन है आपसे, तत्काल अपनी बात को हम खंडन करिए तुरंत, नहीं तो हम सब आपका पुतला फूकेंगे। कल सुबह आपका 11 बजे पुतला फूका जाएगा गंगोत्री धाम में। जय गंगा मैया। बोले गंगा मैया की जय। कल कर्नल कोटियाल जी ने जो देवस्थानम एक्ट के संबंध में अपना बयान दिया, उसके उन्होंने तुरंत उसमें माफ़ी भी मांग ली है, और मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि ये जो देवस्थानम एक्ट है, इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति न करे। गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों की तरफ से छोड़े गए अग्निबाण के बाद धैर्य का परिचय देते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी ने एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता में कुछ प्लांटेड लोगों के द्वारा उनके बयान का अधूरा पक्ष दिखाकर विवाद पैदा किया गया है। उन्होंने एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए गए अपने बयान को दोहराया। देवस्थानम हमारे जो 4 धाम है, पता नहीं कब से वहाँ पे यात्री पूरी दुनिया से आते रहे। तब जब वो हालात बहुत खराब थे, यात्री ऊपर तक नहीं पहुँच पाते थे और मुश्किलात होती थी, उस टाइम पे इन्हीं मंदिरों के जो तीर्थ पुरोहित थे, पैदल जान जोखिम में दे करके और नीचे ऋषिकेश हरिद्वार तक जाते थे, जबकि सड़कें नहीं होती थी, जबकि पुल नहीं होते थे। अपने साथ राशन पानी, वैद्य के साथ, वैद्य से लीवी
मेरे बोलने के तरीके से शायद अगर किसी को हुआ होगा तो मैं आपका भाई हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आएगी तो सबसे पहले तीर्थों से पूछेगी बताओ और क्या सिस्टम हम अच्छा बना सकते हैं जो कि सबके भले के लिए हो, इस मंदिर के गवर्नेंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप नेता की पत्रकार वार्ता में दिए गए बयान और विवाद के बाद साफ हो जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इतना बड़ा विवाद पैदा हो। तो क्या तीर्थ पुरोहितों का त्वरित प्रतिवाद करना उचित है? क्या उन्हें आधी अधूरी जानकारी दी गई? सबसे बड़ा सवाल जो सुरेश सेमवाल ने केदारनाथ नव निर्माण को लेकर कर्नल कोठियाल पर उठाए है, क्या ये उनका निजी बयान था या तीर्थ पुरोहितों का अथवा मंदिर समिति का? और इससे भी बड़ी बात ये कि केदारनाथ निर्माण पर कर्नल अजय कोठियाल से मुंह न खुलवाने की बात सुरेश सेमवाल कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच्चाई जानते हुए भी सुरेश सेमवाल अब तक सिर्फ इसलिए चुप थे कि कर्नल कोठियाल से उनका अब तक कोई बैर नहीं था? तो सवाल सिर्फ तभी खड़े होंगे जब उन्हें छेड़ा जाएगा, कि उनका अन्यथा बौद्धिक सब स्तर कुछ ठीक इस है। मामले में बहुत कम है। धर्म के मामले में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन अजय कोठियाल जी, आप आम आदमी पार्टी, आपको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। आपको वापस अपनी जगह जाना चाहिए। और केदारनाथ में जो आपने काम किया है, हम नहीं बोलना चाहते हैं कैसे कैसे एलिगेशन आप पे लगे, हमको आप बेबस मत करिए। आप अपने आपने जो बयान दिए हैं, मेरा निवेदन है आपसे तत्काल अपनी बात को हम खंडन करिए तुरंत, नहीं तो हम सब आपका पुतला फूकेंगे। कल सुबह आपका 11 बजे पुतला फूका जाएगा गंगोत्री धाम में। जय गंगा।